नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 10,000 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और पिछले कई सालों में अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कनिंग। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे? इसका भी आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया था, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। इसका अगला सवाल बनेगा, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम? इसका आंसर भी होगा लॉर्ड कनिंग। अगला सवाल होगा, किस वाइसरॉय के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास एस्टेब्लिश हुई थी? इसका भी आंसर है लॉर्ड कनिंग। अगला सवाल होगा, जब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया था, उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? इसका आंसर होगा लॉर्ड कनिंग। अब यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कनिंग से रिलेटेड ये सारे सवाल बनते हैं। ये सब मैंने आपको एक ही जगह पे ला कर दिए हैं ताकि आप आसानी से इसे याद रख पाएँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा 8। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमें पता होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होती है। ये हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें, सबसे पहले राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल और ईस्ट में त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 8 राज्य आपको याद रखने हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो एक ऑप्शन इनमें से होगा और बाकी 3 ऑप्शन होंगे या एक ऑप्शन दूसरा होगा। जो हमारा इक्वेटर होता है, वो आपको पता होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इसी तरह से ये एक इमेजिनरी लाइन है जो 23.50 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होती है। हमारा अगला सवाल है, द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वॉस? बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग उसे लीड कर रहे थे। दिल्ली में अगर आपसे पूछेंगे तो दिल्ली में थे जनरल बख्त खान। यही मेन आदमी थे जो दिल्ली में रिवॉल्ट लीड कर रहे थे। अगर कानपुर में आपसे पूछेंगे कि कानपुर में इस विद्रोह को कौन लीड कर रहा था, तो इसका आंसर होगा नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर में थे। लखनऊ में पूछेंगे तो बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर खान। बिहार में कुंवर सिंह। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। फिर से आप याद कीजिए, दिल्ली में जनरल बख्त खान, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। अब ये तो हो गया भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। अगर हमसे पूछा जाए कि मेनलैंड में भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जो भारत की भूमि है उसमें मेनलैंड पे कौन है, तो उसका आंसर होगा कैप कैमोरिन। कन्याकुमारी में है कैप कैमोरिन। ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर दक्षिण की जगह ईस्ट में पूछ लिया जाए कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा किबिथू। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लें आपसे, तो इसका आंसर होगा गुहार मोती। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। अब अगर आपसे पूछेंगे कि भारत का सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, उत्तरी पॉइंट कौन सा है,
तो ये हमारा पॉइंट है नियर इंदिरा कॉल, जो सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है, नियर इंदिरा कॉल। अब देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं कि मैं आपको सवाल दूं, उसके चार ऑप्शन दूं। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि जब आप पहली बार किसी सवाल का एक आंसर गैस करते हैं, अगर वो गलत होता है तो बहुत चांस होते हैं कि पेपर में भी आप गलत आंसर गैस करके आएंगे। इसलिए मैंने आपको सवाल के साथ डायरेक्ट सीधा आंसर दिया है कि अगर आप सीधा आंसर ही, सही आंसर ही पढ़ेंगे पहली बार में, तो आपको वही याद रहेगा और बहुत चांसेस हैं कि पेपर में आप सही तरीके से उसे एकदम सही लगा के आ पाएँ। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वेयर इज़ लोकटक लेक सिचुएटेड? लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। ये लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। इसी तरह राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुष्कर लेक, सांभर लेक, राजसमंद लेक। ये तीनों लेक राजस्थान में है, पुष्कर लेक, सांभर लेक, राजसमंद लेक। इसके बाद चिल्का लेक पूछ लेते हैं कहाँ पर है, तो चिल्का लेक है हमारा उड़ीसा में। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में दो इंपॉर्टेंट लेक हैं जो आपको याद रखना है। पहला है वूलर लेक, दूसरा है डाल लेक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड बाय? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और इस अगर सवाल में पूछें, क्वेश्चन में पूछें कि कब की गई थी, ईयर कौन से ईयर में की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1932, 1932। गांधी जी ने इसकी शुरुआत क्यों की थी? टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया। जो भी हमारे समाज में इतने सालों से छुआछूत चलता आ रहा था, उस सब को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ये संघ वर्क ये संघ काम करता था हरिजन और दलित पीपल के लिए एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर था किंग्सवे कैंप, जो दिल्ली में स्थित था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की सन 1932 में की। टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी इन इंडिया, ये काम करता है हरिजन और दलित पीपल के लिए। और अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर किंग्सवे कैंप दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारे साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया में स्थित है, जो केरला के पास है। अब लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये 3 सब ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है अमनडीवी आइलैंड, लक्कड़ीवी आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड। पेपर में आपसे पूछेंगे इसमें से कौन सा सब ग्रुप लक्षद्वीप आइलैंड का नहीं है, तो ये तीनों नाम रहेंगे आपके पास, अमनडीवी, लक्कड़ीव, मिनिकॉय और एक चौथा और। तो उसका सही आंसर होगा वो चौथा और। लक्षद्वीप आइलैंड को हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कोरल से बने होते हैं। आपसे पूछेंगे इसमें से किस आइलैंड को कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। कोरल होता क्या है? कोरल जो है कुछ नहीं होता है, बेसिकली स्केलेटन होता है या पॉलिप्स होता है, जो छोटे छोटे समुद्री जानवर होते हैं। ये एक पत्थर के ऊपर सालों साल मर के उनकी हड्डियों का ढांचा जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है और ये इकट्ठा होता जाता है और धीरे धीरे ये कोरल का फॉर्म ले लेता है। अब ये तो बात हो गई हमारी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी की। अगर पूछ लिया जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद दो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई। पहला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख। तो पेपर में सीधे सीधे सवाल आ जाया करता है कभी, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? इसका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। अब अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है असम में। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि 2016 में इस आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया।
इस प्रकार से ये पहला आइलैंड बना जिसे हम डिस्ट्रिक्ट आइलैंड के नाम से जानते हैं, और अभी तक भारत में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट आइलैंड है जिसका नाम है मजुली आइलैंड। ये मजुरी आइलैंड कौन सी नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में है। हमारा अगला सवाल है, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1940 में हुआ था वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। हमें पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, जो आज बांग्लादेश का कैपिटल है। जो ये 1940 में लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, इसमें पहली बार मुस्लिम लीग ने ऑफिशियल डिमांड की कि हमें चाहिए क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट, हमें एक अलग से मुस्लिम स्टेट चाहिए, और टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा यहीं से मिला। अब अगला सवाल आ जाता है कि सबसे पहले किसने पाकिस्तान टर्म दिया था? हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान? जो सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात की गई है, इसका नाम पाकिस्तान रखेंगे, ये सबसे पहले किसने बोला था? ये बोला था चौधरी रहमत अली ने, और ये कब बोला था? सन 1933 में। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले कॉइन किया था टर्म पाकिस्तान 1933 में। हमारा अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, इसलिए ये पाकिस्तान के रेसिडेंट हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। एक डाउट और आता है कि मदर टेरेसा बाहर से आई हुई थी, और उन्हें इनके पहले ही 1980 में ही भारत रत्न दे दिया गया था। तो भारत रत्न जब मदर टेरेसा को 1980 में दिया था, उस समय उनकी सिटीजनशिप एक इंडियन हो चुकी थी, वो हमारे यहाँ नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन चुकी थी। इस प्रकार जो पहले नॉन इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। उसके 3 साल बाद नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया 1990 में, और इनके 10 साल पहले जब मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया था 1980 में, तब वो एक इंडियन थी और नेचुरलाइज सिटीजन बन चुकी थी। पेपर में सवाल आता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में, 1954 में। अगला सवाल बनता है कि विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत रत्न। 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? तो भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें सबसे पहले थे सी राजगोपालाचारी। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल जो बने वो सी राजगोपालाचारी थे। माफ़ कीजिएगा, वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे आज़ादी के बाद। हम बोल सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही थे। इसके बाद दूसरे जिन्हें भारत रत्न दिया गया ये थे सीवी रमन, ये एक साइंटिस्ट थे। तीसरे थे एस राधाकृष्णन, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। इस तरह से 3 लोगों को पहला भारत रत्न दिया गया, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। अगला सवाल आता है, विच इज़ द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन जिसे भारत रत्न का सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम हम सब जानते हैं। इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया, और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी खेल से संबंध रखते हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। अब एक सवाल और आखिरी यहाँ से बनता है कि पहली फीमेल या महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी तरह दोस्तों हमने 10 स्लाइड में
लगभग 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये 50 क्वेश्चन हमने सिर्फ 14 से 15 मिनट में कवर किए हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें तो आप तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।